भारत को पहली बार इतना बड़ा क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व मिलने का दावा किया जा रहा है। यह भंडार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामू तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। अगर इस भंडार से व्यावसायिक रूप से तेल निकाला जा सका तो भारत को अरब देशों से तेल खरीदने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। चलिए जानते हैं कैसे हुई तेल की खोज। दरअसल सब कुछ तब शुरू हुआ जब बलिया जिले के सागरपाली गांव में एक किसान के खेत में तेल जैसी चिपचिपी चीज निकलने लगी। स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने के बाद ओएनजीसी की टीम ने इलाके का सर्वे किया और पाया कि यह इलाका संभावित रूप से बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस भंडार समेटे हुए है। इसके बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र में गहन ड्रिलिंग और रिसर्च के लिए हरी झंडी दे दी। भारत हर साल लगभग 132 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो आने वाले वर्षों में 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह नया तेल भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम दे सकता है। भारत अब तक तेल के लिए सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक और ईरान जैसे देशों पर निर्भर था। लेकिन अगर यूपी का यह भंडार कामयाब रहता है तो भारत अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा कर सकेगा। इससे अरब देशों की तेल बिक्री पर असर पड़ सकता है, खासकर भारत जैसे बड़े ग्राहक के लिए। अभी तक के सर्वे के अनुसार यह इलाका गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है और 3000 मीटर की गहराई पर बड़े तेल भंडार मौजूद हो सकते हैं। ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से एक वेल ड्रिलिंग शुरू कर दी है। अगर यह तेल भंडार सफल होता है तो भारत को अरब देशों से तेल खरीदने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। भारत सरकार इस खोज को लेकर बेहद गंभीर है। अगर यह भंडार व्यावसायिक रूप से उपयोगी साबित होता है तो भारत को कई बड़े फायदे होंगे, जैसे अरब देशों पर निर्भरता कम होगी, डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत कम होगी, जिससे भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। भारत में तेल और गैस उद्योग तेजी से बढ़ेगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत अपने तेल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बाहरी प्रभाव कम होगा। ओएनजीसी ने अगले 3 सालों के लिए इस क्षेत्र की जमीन लीज पर ली है और अब गहन ड्रिलिंग और सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक फंडिंग जारी कर दी है। अगले 4-5 महीनों में पता चलेगा कि कितना तेल और गैस निकाला जा सकता है। अगर भारत इस तेल भंडार से लाभ उठाने में सफल होता है तो न सिर्फ अरब देशों को झटका लगेगा, बल्कि भारत एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक भी बन सकता है। अभी तक भारत पूरी तरह से तेल आयात पर निर्भर था, लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस तेल भंडार से पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।